डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल रिंग के अंदर दो तरह के आइडियल होते हैं। एक वो आइडियल जो कि पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है और एक वो आइडियल जो कि मोनोमियल से जनरेट हो रहा है। और अलग बात है कि मोनोमियल के आगे फर्दर उसकी फॉर्म जो है वो स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल की फॉर्म में आ जाता है। तो अगर मेन स्ट्रीम देखें तो दो तरह के आइडियल हैं, एक वो जो पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहे हैं और एक वो जो मोनोमियल से जनरेट हो रहे हैं। आपको याद होगा हमने डिक्सन लेमा किया था। जो डिक्सन लेमा है बेसिकली वो ये बता रहा होता है कि पॉलिनोमियल रिंग के अंदर कोई भी मोनोमियल आइडियल ले लें वो फाइनाइटली जनरेटेड है। फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब ये कि देयर आर फाइनाइट मैनी मोनोमियल्स जो उस आइडियल को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट अबाउट द सेकंड वन यानी कि पॉलिनोमियल आइडियल। तो पॉलिनोमियल आइडियल भी जो है वो भी बेसिकली पॉलिनोमियल रिंग के अंदर जो है वो आपके पास फाइनाइटली जनरेटेड है। ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है? दैट इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली गिवन बाय हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, लेकिन इसका प्रूफ क्योंकि लेंथी है तो और दूसरा ये है कि हम इसके अंदर एक मजीद रिजल्ट को यूज़ करेंगे या उसको हिल्बर्ट सीरीज़ के एक लिटिल बिट जनरलाइज फॉर्म, जैसे जनरलाइज फॉर्म है मैं भी आपको बताता हूँ, तो उसको यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो को इस प्रूफ को बेसिकली मैंने 3 वीडियोज़ में जो है वो डिवाइड किए। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद आप इसका सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो एक साथ देखिएगा ताकि आप ये जो प्रूफ है इसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मेन थीम यही है कि आपको बेसिकली ये बताता है कि पॉलिनोमियल रिंग जो है, पॉलिनोमियल रिंग के अंदर जो ऐसा आइडियल, जनरल आइडियल जो है जो कि वो जनरेट होता है फाइनाइट मैनी एलिमेंट से। यानी पॉलिनोमियल आइडियल इन ए पॉलिनोमियल रिंग जनरेटेड बाय फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। सो दिस इज अबाउट हिल्बर्ट सीरीज, हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम, और इट्स स्टेटमेंट इज इन द रिंग k of x1 up to xn, we have following, that is if I is any ideal of R। ठीक है, अभी एनी आइडियल की बात हो रही है, मोनोमियल की बात नहीं हो रही। ऑल्दो एवरी जो पॉलिनोमियल आइडियल होता है वो भी मोनोमियल आइडियल ही होता है। सो इफ I is any ideal of R then there exist elements such that वो एलिमेंट्स या वो पॉलिनोमियल जो हैं that actually generates this ideal, I mean I from f1 up to fs। ठीक है, इस में R जो है बेसिकली ये k ऑफ x1 अप टू xn लिया गया है। और सेकंड कंडीशन जो है वो ये है कि इफ I1 और I2 इज कंटेन्ड इन I3 सो ऑन इज एन असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स ऑफ R, देन देयर एग्जिस्ट सम नंबर n सच दैट In इज इक्वल टू In प्लस 1 इज इक्वल टू In प्लस 2। यानी कि ये चेन जो है ये कहीं आगे जाके जो है ये आपके पास मजीद किसी और आइडियल में कंटेन नहीं करेगी, रुक जाएगी। तो ये जो आइडियल चेन है, ये कंडीशन जो है दैट कंडीशन एक्चुअली कॉल्ड कि ये जो है ये असेंडिंग चेन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली वो है कि इन पॉलिनोमियल रिंग के अंदर ये दो कंडीशंस जो हैं वो होल्ड करती हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था। उस थ्योरम के अंदर बेसिकली हमने यही बताया था कि ये दो कंडीशंस हैं, ये आपस में इक्विवेलेंस हैं। मतलब अगर एक नंबर 1 होल्ड कर रही है तो नंबर 2 होगी, और अगर नंबर 2 होल्ड कर रही है तो दैट इंप्लाइज नंबर 1। ठीक है, तो इन नटशेल सारी बात करने का मकसद ये है, अगर हमने हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम को प्रूफ करना है तो इट इज इनफ टू प्रूफ वन ऑफ देम। मतलब इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट अगर हम प्रूफ कर देंगे देन वी आर डन। ठीक है, ये बाय यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट। तो यानी कि इस सारी स्टेटमेंट के लिए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने इससे पहले जो प्रूफ किया था उस प्रूफ के अंदर हमने ये बताया था कि रिंग इज नोथेरियन इफ एंड ओनली इफ, कोई भी रिंग जो होगा वो नोथेरियन होगा इफ एंड ओनली इफ एवरी आइडियल जो है वो R इज नोथेरियन इफ एंड ओनली इफ एवरी आइडियल इन R इज फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने नोथेरियन प्रूफ करना है, फाइनाइटली जनरेटेड प्रूफ करना है कोई भी एलिमेंट्स इन R। और इसमें जो हम इस दफा R ले रहे हैं दैट R इज k ऑफ x1 अप टू xn। ठीक है, अगर हम ये स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अगर हम उस स्टेटमेंट को ठीक मान लें, ठीक है, उसको हम इसके बाद प्रूफ करेंगे कि इफ R इज नोथेरियन एंड दिस इंप्लाइज R ऑफ x इज नोथेरियन। यानी कि अगर R के अंदर आपके पास फाइनाइट हर आइडियल जो है फाइनाइटली जनरेटेड है
और हम ये बता दें कि आर ऑफ एक्स के अंदर भी यही कंडीशन होल्ड करती है, तो इस स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे प्रूफ करने के लिए, जो हम आपके पास ये ऊपर जो हमारा रिजल्ट है कि आर के ऑफ पॉलिनोमियल रिंग x1 से लेकर xn तक एवरी आइडियल जो है फाइनाइटली जनरेटेड है। ये कैसे प्रूफ करेंगे? दिस इज अ रिजल्ट दैट एवरी फील्ड इज ऑब्वियसली नोथेरियन। एवरी फील्ड के इज नोथेरियन, ठीक है। कोई भी फील्ड जो होती है वो नोथेरियन होती है। अगर फील्ड नोथेरियन है देन बाय दिस रिजल्ट, जो अगर हम रिजल्ट इसको प्रूफ कर देंगे, देन इट मीन्स के इम्प्लाइज के ऑफ एक्स इज नोथेरियन। और जस्ट इसको एक सिस्टमाइज करने के लिए इसको मैं के ऑफ x1 कह देता हूँ कि वेरिएबल को x की जगह पे के ऑफ x1 ले लेता हूँ। देन दैट इम्प्लाइज एस के ऑफ x इज नोथेरियन, ठीक है। कि उसके अंदर के ऑफ x के अंदर एवरी आइडियल जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड है, ठीक है। अब ये आपके पास एज ए, अब इसको मैं अगर एज ए आर लूँ, ठीक है, तो इसको मैं दिस इम्प्लाइज दैट आर की जगह पे अगर मैं के ऑफ x1 लिख दूँ तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि के ऑफ x1 x2 जो है वो नोथेरियन है बाय यूजिंग दिस अबव रिजल्ट, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और इन द एंड हम ये बता सकेंगे बाय दिस 1 by 1 के ऑफ x1 अप टू xn जो है वो नोथेरियन है। इट मीन्स के एवरी आइडियल इन दैट रिंग इज फाइनाइटली जनरेटेड, ठीक है। तो इन नटशेल हिल्बर्ट सीरीज थ्योरम, हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम को अगर हमने प्रूफ करना है तो वी नीड प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट कि इफ r इज नोथेरियन एंड r ऑफ x इज नोथेरियन, ठीक है। और इसको हम यूज करेंगे फील्ड, बल्कि हम यूज कर रहे हैं, पहले फील्ड को एज ए नोथेरियन लिया, फील्ड नोथेरियन होती है, उसके बाद उसकी मदद से हमने के ऑफ x1 को नोथेरियन बता दिया, उसकी मदद से हमने के ऑफ x1 अप टू x2 को नोथेरियन बता दिया, और इन द एंड हमने इस पॉलिनोमियल रिंग को ही नोथेरियन बता दिया कि इसके अंदर एवरी आइडियल इज फाइनाइटली जनरेटेड, ठीक है। तो हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम का प्रूफ यही है, लेकिन ये प्रूफ उस वक्त कंप्लीट होगा जब ये जो मैंने जो अंडरलाइन चीजें की हैं, ये स्टेटमेंट जो है, ये ब्लॉक वाली स्टेटमेंट जो है, अगर ये स्टेटमेंट जो है वो होल्ड करेगी देन वी आर डन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिकली हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, और इस स्टेटमेंट के प्रूफ को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। तो एज ए होल अगर हम देखें तो हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम का प्रूफ जो है वो 3 वीडियोस में है।